हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो कल हमने सेल इंजरी का इंट्रोडक्शन देखा और रिवर्सिबल सेल इंजरी देखी। और रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमने 3 इवेंट्स देखे थे। सबसे पहला था फेल्योर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, फिर दूसरा था डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस और एक था एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। तो ये सब हमने कल देखा था। आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए। आज इस वीडियो में हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी देखेंगे। ओके, तो पहली बात तो यह है कि हम कैसे पता करें कि हम रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल में एंट्री कर चुके हैं। मतलब सेल हमने तो अपनी सेल जो है वो इरिवर्सिबल इंजरी में आ गई है, ये डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो टर्म्स है। तो सबसे पहली है सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज। अगर हमारा सेल मेम्ब्रेन एकदम पूरी तरह से डैमेज हो चुका है तब समझो कि हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी में आ चुके हैं। फिर दूसरा पॉइंट है सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया के साथ? उसने बस एटीपी का प्रोडक्शन स्टॉप किया था क्योंकि वो डिसफंक्शन हो गया था, लेकिन यहाँ पे वो पूरी तरह डैमेज हो जाएगा। तो सबसे पहले सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज। मेम्ब्रेन डैमेज में क्या होगा, अपना जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये डैमेज हो जाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया है तो वहाँ पे कोई एनवलप नहीं है, कोई रैपअप नहीं है अभी सेल को, तो उसमें कोई भी एंट्री ले सकता है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो भी है वो सब सेल में एंट्री लेगा। ठीक है, तो खास करके हमें यहाँ पर कैल्शियम पर ध्यान देना है, क्योंकि कैल्शियम भी सेल के अंदर एंट्री लेगा। और कैल्शियम क्या करेगा फिर, ये अपना सेल, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये प्रोटीन्स और ये सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सब आपको पता है, और ये सेल के अंदर के प्रोटीन्स। तो अपने को ये 3 चीज़ें डैमेज करनी है इसमें इरिवर्सिबल में। तो देखो, पहली बात, जब ये सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, तो कैल्शियम ने सेल के अंदर एंट्री ले ली। तो कैल्शियम आपको पता है, कैल्शियम सेल के अंदर के जो भी एंजाइम्स है उनको एक्टिवेट करेगा। तो कैल्शियम बाहर होने का कारण यही है क्योंकि अपने सेल के अंदर प्रोटीन्स है, न्यूक्लियस है, और सेल मेम्ब्रेन में क्या है, फॉस्फोलिपिड्स। तो ये कैल्शियम क्या करेगा, उनके जो एंजाइम्स है उनको एक्टिवेट करेगा। तो वो किन किन को एक्टिवेट करेगा देखते हैं। फिर न्यूक्लियजेस और फॉस्फोलाइपेज। ठीक है, अब गाइस कैल्शियम अंदर आ गया, उसने प्रोटीएजेस, न्यूक्लियजेस और फॉस्फोलाइपेज, ये जो एंजाइम्स थे सेल के अंदर, उनको एक्टिवेट किया। ठीक है, अब अगर ये एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए तो वो क्या इनको छोड़ेंगे क्या? प्रोटीन्स, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन नहीं छोड़ेंगे, उनका डाइजेशन कर लेंगे, उनको किल कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटीन्स खत्म हो जाएंगे, डाइजेशन हो जाएगा, किल हो जाएंगे। ठीक, फिर फॉस्फोलाइपेज भी हो जाएंगे। और अपने ये जो एंजाइम्स है, प्रोटीजेस, फॉस्फोलाइपेज, न्यूक्लियस, ये एंजाइम्स इनको किल कर देंगे, लेकिन न्यूक्लियस जो है उसको किल करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अपना पूरा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में होता है। ओके, फिर प्रोटीजेस और फॉस्फोलाइपेज तो ऐसे किल हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस को डाइजेस्ट करने में अपना ये जो न्यूक्लियस एंजाइम है उसको थोड़ा टाइम लगता है। वो उसके 3 स्टेप्स है, कौन से? तो उसका एक निमोनिक है, पी के के। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो पीके के मतलब क्या है? अभी अपने न्यूक्लियस को डाइजेस्ट करने के ये 3 स्टेप्स है। ओके, 3 स्टेप्स टू किल न्यूक्लियस। 3 स्टेप्स में अपना न्यूक्लियस किल हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला है पी, मतलब क्या? पिक्नोसिस।
पिक्नोसिस, और के मतलब कार्योरेक्सिस, ओके। और तीसरा है कार्यो या फिर कैरियोलाइसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस, ओके। तो अब पिक्नोसिस मतलब क्या समझो, ये सेल, ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये नॉर्मल न्यूक्लियस है अपने सेल का। तो अब आगे क्या होगा इसका, पिक्नोसिस में ये सेल, तो ये जो सेल न्यूक्लियस है वो डार्क हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल और डार्क हो गया किसमें, पिक्नोसिस में। फिर यहाँ आगे कैरियोरेक्सिस में क्या होगा, वो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। यहाँ पे अपने सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उनका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, वो ऐसे बिखर जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे पूरे सेल के अंदर, ठीक है। फिर आगे क्या होगा कार्योलाइसिस में, अभी यहाँ पे लाइसिस मतलब तो आपको पता है, पूरा खत्म कर देगा। यहाँ पे अपना पूरा न्यूक्लियस डिसॉल्व हो जाता है, न्यूक्लियस डिसॉल्व हो गया कहाँ पे, कैरियोलाइसिस में। तो प्रोटीएजेस और फॉस्फोलाइपेज तो चले गए, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस को डायरेक्टली खत्म नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले क्या होगा पिक्नोसिस, ठीक है, फिर कैरियोरेक्सिस और फिर कार्योलाइसिस। तो पिक्नोसिस में क्या हुआ, अपना जो न्यूक्लियस है वो डेंस हो जाता है और स्मॉल हो जाता है शेप में, ठीक है। और यहाँ पे वो कैरियोरेक्सिस में फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, न्यूक्लियस जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो स्कैटर्ड हो जाता है सेल के अंदर, सेपरेट हो जाता है एक दूसरे से। और कैरियोलाइसिस में वो क्या हो जाता है, पूरा न्यूक्लियस डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ओके। तो गाइज अभी यहाँ पे सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में अपना माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्या होता है ये देखते हैं। तो ये है अपना सेल, सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से अपना कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ था सेल के अंदर, ये आ गया कैल्शियम, ओके। फिर आता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो गाइज ये जो कैल्शियम सेल के अंदर एंट्री ले चुका है वो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आके सिट करेगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कैल्शियम आके बैठ गया, तो अब इसको क्या बोलेंगे, एमोर्फस फ्लक्युलेंट डेंसिटीज, एमोर्फस फ्लक्युलेंट डेंसिटीज। जब सेल मेम्ब्रेन जो है वो एकदम सीवियर डैमेज हो गया तो कैल्शियम अंदर आ गया, और वो कैल्शियम अंदर आके माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बैठ गया और उसको एमोर्फस फ्लक्युलेंट डेंसिटीज। सो गाइज ये हो गया अपना सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, ओके। और हमने सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज देख लिया। सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज में क्या हुआ था, कैल्शियम एंट्री लेके एंजाइम्स को एक्टिवेट किया, और एंजाइम्स ने क्या किया, प्रोटीजेस, न्यूक्लियेजेस और फॉस्फोलाइपेज, उन्होंने अपने अपने काम कर दिए, खत्म कर दिए अपने जो टारगेट थे। प्रोटीजेस ने प्रोटीन्स खत्म किए, न्यूक्लियस को किसने खत्म किया, न्यूक्लियेजेस। 3 स्टेप्स में न्यूक्लियेजेस ने न्यूक्लियस को खत्म किया, कौन से, पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस और कैरियोलाइसिस, ओके। पिक्नोसिस में क्या था, अपना जो न्यूक्लियस है वो डार्क हो गया था, कंडेंस हो गया था, ओके। स्मॉल एंड कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस हैपेंड इन द पिक्नोसिस, ओके। यहाँ पे कंडेंस्ड न्यूक्लियस, ओके। और यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे, कैरियोरेक्सिस में फ्रेगमेंटेशन, और यहाँ पे डिसॉल्व्ड न्यूक्लियस, डिसअपियर हो जाता है न्यूक्लियस, ओके। तो इतना ही था अपना इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ओके। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे।